हेलो। हेलो। क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप बताओ। एकदम बढ़िया। तो बताओ, अब तक हम किन टॉपिक्स पर बात कर चुके अभी हैं? तक अपन ने बात करी है कि शेयर मार्केट क्या होता है, और उसके बाद और शेयर मार्केट में जो इंडेक्स अवेलेबल है उनको डिस्कस किया था। स्टॉक एक्सचेंजेस में कितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था। हम लोगों ने एनएसई पे लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया, और एनएसई पे उन स्टॉक्स का कौन कौन सा इंडेक्स है उसके बारे में भी डिस्कस। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी। इसके लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला रहेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने की फैसिलिटी हो। दूसरा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा रहेगा डीमैट अकाउंट। इन दोनों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हैं और वही ब्रोकर आपको खोल करके डीमैट अकाउंट देगा। तो जैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में भी बहुत सुना है, वहां से स्टार्ट करूंगा। तुम्हें याद है जब तुम ड्राइविंग सीख रहे थे तब ट्रेनर ने क्या बोला था कि कार को धीरे धीरे चलाना है। जब आप उसको स्लो स्पीड में अच्छे से चलाना सीख जाओगे तो स्पीड बढ़ाना आपके हाथ में ही है। ठीक वैसा ही इन्वेस्टिंग में भी होता है। पहले आप इसे अच्छे से समझें, जैसे जैसे आप इसको समझते जाओगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। पहले तो आप ये क्लियर कर लें, ये जो ऑप्शन होते हैं मेनली किसी पोजीशन को हेज करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आजकल इसको बहुत सारे लोग ट्रेडिंग टूल के तौर पर ले रहे हैं। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग टूल नहीं होता है। अभी शुरुआत में आप जो डील करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के साथ डील करेंगे। आपने पैसा दिया और स्टॉक ले लिया और स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में आ गया। अब बात करते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना है आपको। देखो, आप मार्केट में दो तरीकों से पार्टिसिपेट कर सकते हो। पहला है इनडायरेक्ट वे, दूसरा है डायरेक्ट वे। पहले देखते हैं इनडायरेक्ट वे को। इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट किसी स्टॉक को बाई या सेल नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाओगे और वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस स्टॉक को खरीदेगी। म्यूचुअल फंड की मदद से जो इन्वेस्टिंग हम करते हैं उसमें हमें डीमेट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदते हैं और म्यूचुअल फंड शेयर्स को खरीदते हैं। उस शेयर को कब खरीदना है, कितना खरीदना है, ये सब म्यूचुअल फंड कंपनी देखती है। दूसरा हुआ डायरेक्ट बे। अब इस तरीके में आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके लिए हम अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर किसी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इस तरीके में आपका इन्वॉल्वमेंट पूरा रहेगा। ये शेयर या तो आपके या आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट में किसी को खरीदने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट वे में स्टॉक्स और आपके बीच में म्यूचुअल फंड थे, एक मीडिएटर का काम कर रहे थे। वो म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड कर रही थी कि कब खरीदना है और कितना खरीदना है। यहाँ स्टॉक और आपके बीच में कोई नहीं है। आप अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से स्टॉक को डायरेक्ट खरीद रहे हैं। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम डायरेक्ट बे यानी कि म्यूचुअल फंड की बजाय डायरेक्ट बे के जरिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब आपके सामने ये सवाल आएगा कि मैं खरीदूं कौन सा शेयर। यहाँ फिर से आपको दो प्रकार की अप्रोच मिलेंगी। पहली अप्रोच रहेगी किसी एक्सपर्ट या एडवाइजर की सलाह पर किसी शेयर को खरीदने की। अगर आप किसी एक्सपर्ट या एडवाइजर की सलाह पर शेयर खरीदते या बेचते हैं तो फिर आपको ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं होती है या ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सपर्ट या एडवाइजर ने जिस शेयर को जब खरीदने के लिए बोला है या तो आपने उस समय खरीद लिया या बेच दिया। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि आपको फायदा होगा, क्योंकि एक्सपर्ट या एडवाइजर भी तो इंसान ही होते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। अब दूसरा तरीका आता है स्वयं के द्वारा उस शेयर या कंपनी के बारे में रिसर्च करके उस शेयर को खरीदना। इस अप्रोच में आप किसी एक्सपर्ट या एडवाइजर की सलाह नहीं ले रहे हैं, आप स्वयं उस शेयर के बारे में पता कर रहे हैं और पता करने के बाद आप अगर आपको वो शेयर समझ में आ रहा है तो स्टॉक को बाई कर रहे हैं। जब आपने खुद से निर्णय ले लिया है कि आप किसी भी स्टॉक को स्वयं खरीदना चाहते हैं, तो अब आपको उस शेयर के बारे में, जो स्टॉक आप खरीदने वाले थे उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि वह शेयर आपके खरीदने के लिए ठीक है या नहीं है। अब मान लो आपको कोई शेयर खरीदना है, जैसे आप बताओ कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है। मैं टाटा पावर के शेयर अब खरीदना अगर आप चाहता टाटा पावर को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टाटा पावर के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। अब इस शेयर को खरीदने के लिए हम कुछ इस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ हम तीन अप्रोच देख रहे हैं। इन अप्रोच के अलावा भी कई अप्रोच होती हैं जिनके जरिए आप शेयर के बारे में पता कर सकते हैं कि वो खरीदने के लिए अच्छा है या ठीक नहीं है। फंडामेंटल मेथड, दूसरा है टेक्निकल मेथड। पहले हम फंडामेंटल मेथड के बारे में बात करते हैं। इस मेथड में हम किसी कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। वह कंपनी क्या काम करती है,
क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके पास कितनी रिसर्च टीम है, आगे फ्यूचर में क्या प्लान है कंपनी का, फिर उसके बाद उसको वर्तमान में तथा पिछले सालों में कितना प्रॉफिट हुआ है, व्यापार करने के लिए उसने कितना उधार लिया है, उसके लिए वो उधार पर कितना ब्याज दे रहा है कंपनी के मालिक यानी कि प्रमोटर कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उस कंपनी का ए से जेड तक का पूरा विवरण हमें एज ए इन्वेस्टर देखना पड़ता है। इन सब के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि उस कंपनी के शेयर्स को हमें खरीदना है या नहीं खरीदना है। दूसरा मेथड है टेक्निकल मेथड। ये जो मेथड है उस कंपनी के प्राइस पर निर्भर होता है, उस कंपनी का वर्तमान प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है, उस स्टॉक का प्राइस इधर मूव कर रहा है, प्राइस अपसाइड में मूव कर रहा है तो हमारे लिए कंपनी ठीक है, उस कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगर प्राइस डाउनसाइड की तरफ मूव कर रहा है तो कंपनी की परफॉर्मेंस खराब चल रही है। इस मेथड में उस कंपनी के फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देख करके ही अपना डिसीजन लेते हैं। फंडामेंटल के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उनसे उन्हें ज्यादा कोई मतलब रहता नहीं है। अब टेक्निकल मेथड को फॉलो करने वाले लोग कई सारे इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं। अब इन दोनों अप्रोच में भी आपको कई अलग अलग सिस्टम मिल जाएंगे। ये जैसे फंडामेंटल मेथड है, इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव मतलब कंपनी को जो पैरामीटर हैं, प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग पर शेयर या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इस तरीके के जितने भी पैरामीटर हैं जो क्वांटिटेटिव हैं, जिनको मापा जा सकता है, वो वाली अप्रोच। उसके बाद दूसरा है क्वालिटेटिव अप्रोच, जो प्रमोटर हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, अगर क्राइसिस आता है, कंपनी के कर्मचारियों के साथ प्रमोटर्स का क्या व्यवहार है, वो सब चीज़ें आती तो फंडामेंटल मेथड में ही है। लेकिन फंडामेंटल मेथड के अंदर भी एक स्पेसिफिक मेथड हो गया क्वालिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव मेथड, फंडामेंटल एनालिसिस करने का। इसी तरीके से टेक्निकल जो मेथड है इसमें भी हमें कई तरीके के मेथड देखने को मिलेंगे। हालांकि मेन इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके के इंडिकेटर, वॉल्यूम, इन सब चीजों को भी इस मेथड में इंक्लूड किया जाता है। तीसरी अप्रोच हुई या तीसरा जो मेथड है वो हुआ, इन दोनों मेथड को मिला करके एक मेथड बनाया गया, टेक्निकल मेथड और फंडामेंटल मेथड। अब जैसे मुझे टाटा पावर लेना है तो मैं उसके फंडामेंटल भी देखूं, और जब वो टेक्निकली भी लेने लायक हो जाए तो उस समय उसको मैं लूं। तो इस अप्रोच को बोलेंगे हम टेक्नो फंडा। इस मेथड में क्या है, फंडामेंटल भी देखते हैं और टेक्निकली भी देखते हैं कि टाटा पावर लेने की स्थिति में है या नहीं है। अब जब आप टाटा पावर को लेना चाहते हो तो आपके सामने तीन रास्ते खुल गए। पहला है फंडामेंटल मेथड, दूसरा है टेक्निकल मेथड, तीसरा हो गया टेक्नो फंडा मेथड। आप इन तीनों में से कोई एक रास्ता चुन करके और टाटा पावर के बारे में पता लगा सकते हैं कि अभी क्या स्थिति चल रही है टाटा पावर की, उसको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो आप जब भी किसी कंपनी को खरीदने जाओगे तो आपको फंडामेंटल मेथड मिलेगा, टेक्निकल मेथड मिलेगा और टेक्नो फंडा मेथड मिल जाएगा। आपको जो सूट करता है, आपको फंडामेंटल सूट करता है, आप फंडामेंटल लीजिए। आप टेक्निकल मेथड से जाना चाहते हैं, आप टेक्निकल मेथड से जाइए। और आप दोनों को मिलाकर के जो टेक्नो फंडा मेथड है उसके साथ जाना चाहते हैं तो आप टेक्नो फंडा मेथड से जाइए। मैं ज़्यादातर प्योरली टेक्निकल मेथड को इस्तेमाल करता हूँ। कभी कभी मैं जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी देखता हूँ। ठीक है, तो अब आप अपना टाटा पावर खरीद सकते हो। और खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है वो सब देख सकते हो। फंडामेंटल देख सकते हो उस कंपनी के, टेक्निकली उसको देख सकते हो कि उसका प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है,